ASC Coaching Institute, your gateway to success. सवाल ये है बच्चों, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 9th ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ सरफेस। ठीक है, सरफेस से कितनी ऊंचाई पर जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनिशियल वैल्यू का 1/9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जी डैश बोल रहे हैं वो g/9 किस हाइट पर होगा। बताओ जी और जी डैश में क्या रिलेशन होता है जी बच्चों, आप जानते हो, इधर देख लो, जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये होता है ना। देखो भैया, तो ये कितना है g/9 और ये है g अपॉन 1 प्लस एच। एच हमें फाइंड करनी है, आर हम जानते हैं कितना होता है 6400 किलोमीटर। बताओ जी जी कैंसिल। ठीक है, अब इसको जो तो रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर दें, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर, यानी कि 6400 का कितना बच्चों होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 3 की पावर 2 और 1 प्लस एच की पावर, ये आप सिंगल इसकी पावर 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यह दोनों चीजों में है, स्क्वायर रूट कर देना दोनों तरफ, एक ही चीज है, स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये हो जाएगा √9 और ये हो जाएगा √1 प्लस एच अपॉन 6400 का स्क्वायर, इससे स्क्वायर कैंसिल और √9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन 6400, तो 3 1 जाएगा माइनस का हो जाएगा और एच अपॉन 6400, तो बच्चों एच अपॉन 6400 इधर ले लिया मैंने, 3 - 1 2। ठीक है, बताओ h बराबर 2 इंटू 6400 मीन्स दैट 12800 किलोमीटर, यानी कि अर्थ सरफेस से 12800 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो है बच्चों वो आपका जो g है वो कितना हो जाएगा g/9 हो जाएगा, और यहाँ पर g होता है, तो ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या नाम है, देखिए बच्चे, इक्वेटर पर ऑन इक्वेटर जो वेट है mg डैश, ठीक है, एट इक्वेटर जो g डैश होगा वो भी कुछ और होगा ना, तो उसी के हिसाब से फिर वेट भी क्या होगा mg डैश होगा। तो जो mg डैश है वो इनिशियल वेट का वो कितना है 3/5 है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, एंगुलर स्पीड, क्या फाइंड करना है, हाँ स्पीड मतलब एंगुलर स्पीड, नहीं ओमेगा फाइंड करना है आपको। तो देखो बच्चों फार्मूला क्या होता है, g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओ लैम्डा। बताओ इक्वेटर पर लैम्डा कितना होता है, कल लिखवाया था, इक्वेटर पर लैम्डा कितना होता है 0 डिग्री, तो बोलो, और पोल्स में 90 डिग्री, तो पोल्स वाले के लिए वाला कंपोनेंट 0 हो जाता है, इसके लिए ये वाला कंपोनेंट, तो बताइए इसको m से मल्टीप्लाई कीजिए, तो m से मल्टीप्लाई करके क्या करो, कट ही जाएगा, कर देते हैं, तो m इज इक्वल टू mg डैश और mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, और 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो पूरा टर्म्स कितनी होगी बच्चों 1 हो जाएगी, और ये कितनी है 3/5 mg इज इक्वल टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर, m से m कैंसिल। ठीक है, बताइए अब इधर आ जाइए आप जरा, एम आर स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, m तो कर दिया है, r ओमेगा स्क्वायर इधर है g और ये वाला प्लस का है इधर आगे हो जाएगा माइनस का g। ठीक है, 5 बच्चों इसमें क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5g और ये माइनस का 3g इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों r ओमेगा स्क्वायर बराबर 5 - 3 2g अपॉन 5, अब निकालना क्या आपको ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा इधर जब आप लाओगे r को तो 2g अपॉन 5r, तो ओमेगा से स्क्वायर हटाओगे तो ये सब अंडर रूट में 5r, ये आपका आंसर। जी भैया हो गया। नेक्स्ट फाइंड आउट वैल्यू ऑफ g, r/2 हाइट पे कितना आ रहा है 4/9, 4g/9, वेरी गुड, और डेप्थ निकालिए 1.5 मीन्स g/2। करा बच्चों, देखो जब भी h जो है r से बहुत छोटा होता है तो फार्मूला लगता है बाइनोमियल वाला,
ठीक है, लेकिन यहाँ r/2 मतलब 6400 का कितना 3200, और वो कितना था 320 किलोमीटर का मामला है, तो फिर फार्मूला अलग है। तो इसमें मेन ही फार्मूला रहेगा कौन सा वाला, तो जी डैश बराबर क्या होता है हाइट पे, बेटा हाइट कितना बच्चों r/2, मतलब h की वैल्यू कितनी है r/2। सॉल्यूशन तो बताओ g बराबर g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r की पावर कितना है 2, बोलो। अब h की वैल्यू कितना रखे इसके अंदर बच्चों, h की वैल्यू रख दीजिए आप g अपॉन 1 प्लस r/2, और नीचे भी r है होल स्क्वायर, तो जो g डैश इज इक्वल टू हो जाएगा r से r कैंसिल 1/2 और 1 कितना हो जाएगा 1/2 और 1 का होल स्क्वायर, तो g अपॉन ये 2 ऐसे लोगे डायरेक्टली दूं 3/2, एक और आधा 3/2 डेढ़, ठीक है। तो ये बच्चों 3/2 का होल स्क्वायर आ गया, और सॉल्व कीजिए g डैश इज इक्वल टू g अपॉन तो 3 दिया 9/4, 4 ऊपर पहुंचेगा कितना हो जाएगा 4g अपॉन 9, मतलब g डैश आपका आ गया 4g अपॉन 9 कहाँ पे हाइट पे। अब बात करें बच्चों डेप्थ की, इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट देखिए डेप्थ ऑफ r/2, मतलब अब d की वैल्यू कितनी है r/2, और d के केस में क्या रिलेशन क्या है इसका g और g डैश में, तो g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस d अपॉन r, बताओ बच्चों, तो g1 माइनस d कितना r/2 अपॉन r से r कैंसल, तो g1 माइनस 1/2, एक में से आधा जाएगा कितना बचेगा आधा, तो g डैश इज इक्वल टू g/2, राइट। देखो बच्चों किस 32 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है वो g के मान में कितना डिक्रीमेंट आएगा 32 किलोमीटर, और जो मैंने वो लिमिट बताई थी बाइनोमियल वाली वो कितनी थी 320, यानी कि बाइनोमियल वाला फार्मूला यूज होगा। आप जानते हैं कि g डैश इज इक्वल टू g माइनस 1 माइनस 2h अपॉन r एक फार्मूला होता है, ठीक है। डिक्रीमेंट इन g, डिक्रीमेंट इन g का मतलब होता है ये, परसेंटेज हो तो ये वाला और फ्रैक्शनल हो तो ये वाला, ठीक है। आपको ये चाहिए होगा, ये कहां से आएगा देखते हैं चलिए, तो g डैश इज इक्वल टू g मल्टीप्लाई कर दीजिए g माइनस g इंटू 2h अपॉन r, ठीक है। ये वाला g इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो g डैश माइनस g इज इक्वल टू माइनस का g और 2h अपॉन r, राइट। इस वाले g को नीचे ले आइए, g डैश माइनस g अपॉन g इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन r। बच्चों बताएं जरा आप हमें g माइनस g क्या है चेंज, बोलो g माइनस g चेंज है, इसको क्या बोलते हैं डेल्टा g अपॉन g, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए है तो कर दीजिए इसको क्या चेंज 100 से मल्टीप्लाई, बताइए h कितना है, बताइए h कितना है 32, और ये कितना होता है 6400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 दूनी 64, कितना आ गया ये 1/2 माइनस का परसेंट, यानी कि 0.5%, ठीक है। ये हो गया। अब क्या चाहिए है आपको डेप्थ में भी चाहिए है, तो देखिए अब ये है एट h बराबर 32 किलोमीटर, आप करते हैं एट d बराबर 32 किलोमीटर, बताइए g डैश इज इक्वल टू व्हाट g1 माइनस d अपॉन r, ठीक है। अगेन वही है g की मल्टीप्लाई करो इन दोनों में 1 में और d अपॉन r में, तो ये हो जाएगा g माइनस जी डी अपॉन r, g माइनस g इधर ले लीजिए चेंज, इधर देख लो भाई मतलब नहीं कहां से कर रहा हो g d अपॉन r, तो g माइनस g अपॉन g क्या हो जाएगा अगेन वही क्या डेल्टा g अपॉन g, ठीक है। तो ये बचेगा क्या माइनस का d अपॉन r, अगर परसेंटेज फाइंड करनी है तो 100 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए जी, कितना हो जाएगा ये 32 अपॉन 6400, एक मिनट ये गलत हो गया, ये 2 भी है ना 2h, तो 32 दूनी 64, 202 कैंसिल, तो ये हो गया बच्चों 1%, कितना हुआ 1, ये वाला हाफ आता है, तो 6400 इंटू 100, 2 जीरो कैंसिल और ये 2 बार, तो डेल्टा g अपॉन g परसेंटेज में आ जाएगा माइनस का 1/2, यानी कि 0.5%, नोट लेकिन भैया
at what point distance, sorry, at what distance from the earth, from the center of earth, at what distance from the center of earth, at what distance from the center of earth g decrease by decrease by 75%, 75%, g decreases by 75%। कहाँ की बात चली है? इनसाइड द अर्थ, ब्रैकेट में लिख दीजिए जी भैया, हो गया। नेक्स्ट एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, at what height above the earth surface, at what height above the earth surface, at what height above the earth surface g decreases by g for gravitational acceleration, g decreases by 64%, 64%। आंसर है 2r/3। देखो बच्चों 64% तो डिक्रीज हो गया, किसी हाइट पर जो है वो 64% डिक्रीज हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा? डिक्रीज बाय 64%। बताओ बच्चों रिमेनिंग कितना हुआ? 100 माइनस कितना हो जाएगा? 36%। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अगर देखिए डेल्टा जी अपॉन जी बराबर H2H अपॉन आर, ये कब होता है? जब H बहुत छोटा होता है आर से। तो देखिए लेकिन अब ये इतना वेरिएशन आया है, तो जो उसमें जो वेरिएशन आता है अब तो छोटी हाइट में वो 320 तक का है, अब तो ओनली 5%। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना है? 36 या 64% का। तो इसका मतलब जो H की वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी, H की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब हम ये फाइंड करने के लिए इस पर्टिकुलर वाले फार्मूले में जो हमारे पास है G अपॉन 1 प्लस H अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये नहीं करेंगे। तो हमें ये देखना चाहिए कि 64% क्या हो गया, खत्म हुआ, तो बचा कितना, और बचे के लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है G बराबर G अपॉन 1 प्लस H अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास अवेलेबल है। तो देख लेते हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा बच्चों? 36%। अब देख लेते हैं, देखिए तो बताइए ये कितना बचा? 36% इज इक्वल टू जी, तो जी यहाँ भी रहेगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, जिसे जी का इंतकाल हो जाएगा, और ये कितनी मरतबा कटेगा? किसी मरतबा मत काटो, इसको 36 और 100 ही रहने दीजिए। ठीक है, चाहो तो इंटरचेंज कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो जब इसको आप उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 36, और ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू 1। राइट, समझ आ रही बात? कैसे उल्टा हो गया ये? क्योंकि यहाँ पर जो है जी जी खत्म हो गया तो 1 बचा, तो ये ऊपर हो गया तो नीचे बना गया, और ये ऊपर हुआ तो नीचे बना गया। क्योंकि अब स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड का, तो रूट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 10/6, भाई 100 का 10 और 6 का 36 का 6, और फिर इसका जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एच अपॉन आर। अब ये एच जो है वो उधर ले जाइए, तो 10 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू एच अपॉन आर, तो 6 एलसीएम 10 माइनस 6 इज इक्वल टू एच अपॉन आर। ये कितना है बच्चों? 4/6 बराबर एच अपॉन आर, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो एच निकालना है तो ये हो जाएगा 2r/3h। ठीक है, नोट करिए। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेल्टा जी एच, इफ डेल्टा जी एच, डेल्टा जी समझ रहे हो? इफ डेल्टा जी एच जो है, इसका मतलब ये रहे आपका, मतलब जी में चेंज, एच हाइट ऊपर समझ रही बात? जी में परिवर्तन, एच हाइट ऊपर, और डेल्टा जी में चेंज, डी डेप्थ नीचे।
वो कैसे हैं, इक्वल है। लिख दीजिए इफ डेल्टा जी एच इज इक्वल टू डेल्टा जी डी, देन फाइंड डी बाई एच रेशियो। देन फाइंड डी बाई एच रेशियो, ब्रैकेट लिखेंगे इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन फाइंड डी बाई एच रेशियो। आंसर कितना आ रहा है, 2.2/1। देखो भैया डेल्टा जी एच इज इक्वल टू डेल्टा जी डी, और क्या है, एच इज वेरी वेरी लेस देन आर है। बताइए जब ये ऐसे आर है तो डेल्टा जी एच का फॉर्मूला क्या होता है? कितना होता है? हाँ नहीं, वही होता है माइनस का 2h अपॉन आर। जी आएगा, जी कट जाएगा, उससे कोई मसला नहीं है, या वैसे करना चाहो तो कर सकते हो। और ये कितना होता है, डी अपॉन आर, आर से आर कट गया, क्या फर्क करना होगा, डी अपॉन एच। तो डी अपॉन एच ऐसे चला जाएगा तो क्या बचेगा, ये माइनस होता है, माइनस होता है, तो 2/1। इतना छोटा सा बात कर लो नोट। या इसमें देखो ये रिलेशन ये आता था, मैंने तुम्हें याद होना चाहिए, यहाँ जी आया था ना, और यहाँ भी जी था, तो जी से जी भी काट दो, क्या बचेगा, ये बचेगा ना। हाँ क्वेश्चन लिखें, इफ एच इज इक्वल टू डी, हाँ इफ बच्चों एच इज इक्वल टू डी है एंड बोथ आर वेरी वेरी लेस देन आर, एंड बोथ आर वेरी वेरी लेस देन आर, देन डेल्टा जी एच इज टू डेल्टा जी डी का रेशियो फाइंड कीजिए, देन फाइंड द रेशियो डेल्टा जी एच इज टू डेल्टा जी डी। देखिए सब डेल्टा जी एच कितना होता है, माइनस का 2gh अपॉन आर, और ये कितना होता है, डी अपॉन आर, ये तो कहा गया, और h और d बराबर हैं, तो देखो भाई साहब कितना हो जाएगा फिर ये, तो माइनस माइनस से माइनस कैंसल, r से r कैंसल, और g यहाँ भी होता है, g से g कैंसल, तो 2h अपॉन h, h से h कैंसल, तो कितना हो गया, 2:1 हो गया था, नहीं इजी था। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द imaginary angular velocity, find the imaginary angular velocity, find the imaginary angular velocity of rotation, imaginary angular velocity of rotation of earth at which weight of body becomes 75% at lambda is equal to 60 डिग्री। ठीक है, ये होमवर्क है, कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, टाइम तो बहुत है अभी, हेडिंग नंबर नेक्स्ट लिखें, नहीं क्वेश्चन पूरे हुए। नेक्स्ट हेडिंग, एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी। पहला हेडिंग लिखें एस्केप वेलोसिटी, वीई। देखिए बच्चों, ये मेरे पास कोई प्लैनेट है, कोई प्लैनेट हो सकता है, हर प्लैनेट का अपना अपना ग्रेविटी होता है, ठीक है। ये एक प्लैनेट है, मान लीजिए अर्थ ही है हमारी, इस पर कोई बॉडी है, अब हमें इसको एस्केप कराना है। एस्केप मतलब क्या होता है, एस्केप का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ तक इसका जो है ग्रेविटी का असर है, इसके पास ग्रेविटी फील्ड कितना है, इतना है, तो हमें इस ग्रेविटेशनल फील्ड से इसको बाहर भेजना है, ठीक है, इसको बोल देंगे एस्केप। तो वो मिनिमम वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है जिस वेलोसिटी से ये पार्टिकल जो है इस पर्टिकुलर प्लैनेट का ग्रेविटी को लीव कर जाए, ठीक है। तो देखें, इट इज द मिनिमम velocity required, it is minimum velocity required
It is the minimum velocity required for an object located at the planet surface at the planet surface that it just escaped the that it just escaped the that it just escapes the planet's gravitational field. planet's gravitational सही है? कैसे होगी देखो, एक चीज बच्चों एक और है, जब ये प्लानेट जो है अब यहाँ से एस्केप कर जाएगा, इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा, तो पहले चलो बाद में करेंगे। ये बताइए, ये मान लीजिए यहाँ पर है, ये इसकी रेडियस है r, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहाँ पर है ve स्पीड से जस्ट मूव होना स्टार्ट हुआ है, तब इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होंगी बच्चों? एक तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी ई स्क्वायर। और एक होगी बच्चों इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? प्रीवियस टेबल में लिखवाई थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस जी एम एम अपॉन आर। बोलो, अब जब ये पार्टिकल बच्चों इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा, तो इन्फिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्लास 12 में पढ़ा था। इन्फिनिटी पर ना तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ना ही इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी? ना तो ये होगी ना वो होगी। अब मैं बात करूं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, क्या होता है बच्चों? E total initial is equal to E total final। E total initial and E total final। बताओ इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बताओ काइनेटिक इनिशियल कितनी है? हाफ एम वी ई स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी है? प्लस तो माइनस का जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू 0 प्लस 0। बताओ अब क्या करें? 1/2 एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, एम से एम कैंसिल। देखो बच्चों 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, देखो बच्चों तो ये बचा हाफ वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। तो वी ई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों कितना? 2 जी एम अपॉन आर। तो वी के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा? तो वी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 जी एम अपॉन आर। ये हो गई बच्चों एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला। क्या हो गया? एस्केप वेलोसिटी का, नोट कर लीजिए। हो गया? देखो एस्केप एनर्जी, मिनिमम गिवन एनर्जी टू पार्टिकल, minimum energy given to a particle in the form of kinetic energy, so that it can just escape the earth's gravitational field। तो इस बात से एक चीज क्लियर हो गई बच्चों, ई एस्केप एनर्जी के एस्केप एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही है। तो बच्चों एस्केप एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये फिर हाफ एम वी स्क्वायर, ई कितना है? 2 जी एम अपॉन आर, 2 से 2 कैंसल, कितनी बची? जी एम अपॉन आर। ये हो गई आपके बच्चों क्या? एस्केप
एनर्जी। ठीक है, सैटेलाइट मोशन, केपलर्स लॉ कल पढ़ेंगे, कल ही चैप्टर।